नारद जी बोले व्यास जी, आहा, वो मोहिनी मूरत, वो छटा, वो दिव्य रूप, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होंठ, आहा, श्वेत दंतावली चमक रही है, काली अलकावलियां उनकी घुंघराली लटें लटक रही हैं, कंठ एकदम भरा हुआ है, भुजाएं विशाल हैं, पीतांबर धारण कर रखा है, आहा, चितवन का क्या कहना, मधुर मुस्कुराहट का क्या कहना, गाल एकदम कपोल भरे हुए हैं ठाकुर जी के। और कदम के वृक्ष के नीचे बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वासा कनिक कपिसम बैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत। आहा, ठाकुर जी का रूप कैसा, बोले यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे मधुर मोहिनी मूरत वाले गोविंद खड़े। कैसे खड़े, पैर के ऊपर पैर रखे, कमर जरा लचकाए हुए हैं, मुकुट थोड़ा टेढ़ा है, मोर मुकुट धारण कर रखा है, पीतांबरी पहन रखी है, कानों में कुंडल हैं, मुस्कुराता हुआ मुख है, बड़ी बड़े नेत्र हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, भुजाओं में बाजू बंद पहन रखा है, कामरिया डाल रखी है, और त्रिभंगी मुद्रा में 3 जगह से टेढ़े हैं। अच्छा, हमारे ठाकुर जी जितने भी तुम देखना, चित्र देखना या बांके बिहारी देखना, टेढ़े ही मिलेंगे। ये बैठे भी होंगे तो टेढ़े, इधर देखो पीछे बैठे कैसे, ऐसा हाथ करें फिर भी टेढ़े ही, ये देखते कहीं है बैठते कहीं, एकदम टेढ़े। नारद जी बोले व्यास जी, वो मोहिनी मूरत को हमने जहां देखा सोई हम दीवाने हो गए। वृंदावन के कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हुए, अधरों पर वेणु लिए, वेणु मतलब बंसी, अधरों में वेणु, बंसी बजा रहे, और बंसी की ऐसी धुन बजा रहे कि जो यमुना जी का जल बह रहा वो वेणु के स्वर को सुनकर के स्थिर होकर के पत्थर हो जाता, पर वेणु का इतना स्वर तीक्ष्ण है कि जो गोवर्धन पर्वत के पत्थर हैं वो बंसी की धुन को सुनकर के पिघल करके बहने लगते हैं। ऐसे गोविंद की स्वरूप को, छटा को नारद जी कहते हमने देखा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या, बोले जो रूप प्रकट हुआ था वो गायब हो गया। नारद जी बोले हम छटपटाने लगे, जहां छटपटाए तब आकाशवाणी हुई। नारद जी कहते व्यास जी आकाशवाणी हुई, हम दासी पुत्र थे, बेटा अभी परिपक्व नहीं हुए, आप परिपक्व हो जाओ, फिर हमारे इसी रूप सुधा का आनंद लेते रहो, ऐसे समझो। चाय पीने के पहले तुम 4 मिठाई के टुकड़ा खाओ, मिठाई मीठा, खूब मीठा हो, और 4 मिठाई के टुकड़ा खाओ और फिर चाय पियो। प्रैक्टिकल अनुभव है, चाय फीकी लगेगी, कितनी भी मीठी हो फीकी लगेगी। उसी प्रकार एक बार तुम गोविंद को देख लो, संसार को देखते ही तुम्हें संसार फीका लगेगा, गोविंद का स्वरूप ही तुमको अद्भुत लगेगा। बस इतना प्यारा रूप है ठाकुर जी। नारद जी बोले व्यास जी हम तो फटफटाने लगे जैसे जलबिन मछली तड़पती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान को कैसे पाया जा सकता, भगवान मिल सकते? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कल आना। वो आदमी कल पहुंच गया। बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? बोले नदी चलो स्नान कर। वो आदमी नदी चला गया। परमहंस जी बोले नदी में अंदर आओ। वो आदमी अंदर आ गया। उससे कहा कि डुबकी लगाओ। जैसे ही उसने डुबकी लगाई सोई रामकृष्ण परमहंस जी ऊपर बैठ गए उसके। 1 मिनट में ही फड़फड़ा गया, लगा कि मर जाएगा, सो छोड़ दिया। जहां छोड़ा सोई फुरफुर करता हुआ बाहर निकला। बोले पागल हो गए क्या, दिमाग खराब है? हमने पूछा था भगवान कैसे मिलेंगे, तुम मारने ले आए, नदी में मारने ले आए, शर्म नहीं आती है? महात्मा बोले बेटा
स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, बेटा जिस प्रकार तुम पानी में अंदर श्वास के लिए तड़प रहे थे, इसी प्रकार परमात्मा के लिए जिस दिन तड़पने लगोगे परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? बोले संभव है। जल बिन मछली जैसे तड़पे वैसे तड़प ये राम उठे। जैसे जल के बिन मछली तड़पती है, वैसे ही भक्त के अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा जागृत हो तो भगवत प्राप्ति होती है। फिर नारद जी कहते हैं, व्यास जी हम मान गए। तब तक देखते ही देखते महाप्रलय पड़ा, सारा संसार भगवान के उधर्म में गर्भस्थ गया। पर उसी दासी पुत्र में क्षणिक संत का संग मिलने के कारण नारद जी बोले, महाराज हमारा दूसरा जन्म ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ। ये संतों की महिमा है। क्या महिमा है? दासी पुत्र नारद जी हो गए। अब तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनके मन में भी भागवत के नवीन नवीन नूतन नूतन श्लोक प्रकट होने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। 18,000 श्लोकों की संगता वेद व्यास जी ने प्रकट की। लेखनी का काम गणेश जी ने किया। अब भागवत जी लिख तो गई हैं, प्रचार कौन करेगा? तब तक अपने पुत्र सुखदेव की याद आई, जो निराकार ब्रह्म की साधना करते। निराकार कौन? जैसे पानी को पकड़ना असंभव है, पर पानी को पकड़ना संभव है। पूछिए कैसे? पूछो कैसे? क्या पानी को पकड़ा जा सकता? बोले नहीं, लेकिन हां फ्रिज में रख दो बर्फ बन जाएगा, पकड़ लो। पकड़ा नहीं जा सकता, पर फ्रिज में रख दो बर्फ बन जाएगा, पकड़ लो। ऐसे ही परमात्मा निराकार है, अजन्मा है, ब्रह्म है, पूर्ण परब्रह्म है, सच्चिदानंद घन है। इनको देख पाना मुश्किल है, लेकिन वही परमात्मा निराकार ब्रह्म अपने भक्तों के लिए साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। नारायण नर बनकर प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्म को देखना सरल है। तो निराकार का मतलब जो कण कण में है, और साकार का मतलब जो दिखाई पड़े। एक बात और, उपासना किसकी करनी चाहिए? निराकार की या साकार की? निराकार है परम उपलब्धि, पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार की उपासना जरूरी है। तुम साकार को ही नहीं समझ पाओगे तो निराकार को क्या खाक समझो? भाई कोई 10वीं का पेपर देना और सीधा बीए का पेपर देने बैठ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा। कहां से वो पढ़ पाए जब वही तुमने 10वीं दी ही नहीं, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की ही नहीं। किसी मकान की नींव मजबूत हो ना तो मकान टिक ही नहीं सकता। वैसे ही निराकार ब्रह्म को तब समझा जा सकता जब साकार ब्रह्म को समझ लिया जाए। साकार ब्रह्म को समझने का उपाय क्या है? एक उपाय, सांवरे से मिलने का सत्संग ही मुरली वाले से मिलने का सत्संग ही। गाओ 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 गाओ। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता भगवान से मिलने का उपाय क्या? सांवरे से सत्संग ही उपाय। अच्छा ये सत्संग क्या है? सत्य की बात सुनना, सुनकर के उस पर चलना, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं है राधे 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 कथा हो गई फिर आधे आधे। फिर कुछ लोग हमें मिलते, महाराज हमने तो 8-10 भागवतें सुनी, कल्याण नहीं हुआ। ठटरी के बरे नक कटा। कथा सुनने से कल्याण नहीं होता, कथा को जीवन में उतारने से कल्याण होता है।
अच्छा ऐसे समझो, प्यास लगी हो और हम तुम्हारा हाथ पकड़ के कहें देखो वो पानी भरा हुआ है भारी समुद्र, तो क्या प्यास बुझ जाएगी? पानी की महिमा बताएं, H2O का फॉर्मूला बताएं कि पानी में इतनी ऑक्सीजन है, ऐसे निर्मित होता है, तो क्या पानी की महिमा गाने से प्यास बुझ जाएगी? बोलो नहीं, प्यास तभी बुझेगी जब पियोगे। और शायद अगर कोई महिमा जान करके पीता तो आज तक हर आदमी प्यासे ही मर जाता। पेड़ वृक्ष इनको भी पानी मिलता, इन्हें तो कभी ज्ञान ही नहीं कि H2O का फॉर्मूला लागू होता है कि नहीं होता है। तो प्यास पानी की महिमा जानने से नहीं बुझती, पीने से बुझती है। वैसे ही परमात्मा को जानने से प्यास नहीं बुझेगी, परमात्मा को प्राप्त कर लेने से तुम्हारी प्यास बुझेगी। पर प्राप्ति करने के लिए परमात्मा को जानना जरूर, प्रेम करने के लिए उसके बारे में जानना जरूर। और जानने के लिए रामायण के गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता, पर सत्संग भी कब प्राप्त होगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग भी प्राप्त होने